वृद्ध मंगल आकार, जैसे वत नर होते हैं। सागर से पार गुरज के सिमरन मात्र से, नाशित विघ्न अनंत, ताते सर्व रब में जावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई हुई ही नहीं है। वे साक्षात दया की मूर्ति है। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ है। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा, उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णतः विश्वास था। वे सतगुरु के अधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार, राम के जन्म अक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष में विवाह का योग है। इस वर्ष में इन चारों कुमारों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है। सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूं कि विश्वामित्र जी ने विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। कब मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूं। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम, जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या के आज्ञा आशीर्वाद ले लेंगे। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना, जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है, वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। महादान और द्रव्य दान से भी मान दान अधिक श्रेष्ठ है। मान दान श्रेष्ठ दान है। इसमें एक पैसे का व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है, जो किसी का आहित नहीं करता है, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। कौशल्या ने विश्वामित्र जी से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो वह दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए, उस समय वे कितने शोभायमान थे। अरन नैन बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला। कटपट पीत कसे वर माता, रुचिर चाप सायक दुहाथा। विश्वामित्र अर्थात
सारे विश्व के मित्र, विश्व समय मित्र से विश्व मित्र। विश्व मित्र ने आशीर्वाद दिया। पाणिनि का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है, उसके पीछे पार ब्रह्म भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही परम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना परम ब्रह्म प्रकट नहीं होता। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल लिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण जी को बता और अति बला और अति बला विद्या दी थी। वो उन्हें भूख प्यास लगती नहीं थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी आप अपने यज्ञ का रंग करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्ध आश्रम है। वहां वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने में खड़े हैं। द्वारका में द्वारका नाथ खड़े हैं। डाकोर में रणछोड़ राय जी खड़े हैं। श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं। पंढरपुर में विठल नाथ खड़े हैं। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ। मैं जीव से मिलने के लिए आता हूँ। मुझे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने को मैं आता हूँ। अपने वैष्णवों से भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझसे भी भक्त हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा? ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता है। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर है, किंतु ये अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर कहाँ है। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक माह। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्य राज ने क्या किया वैसा मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी। कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उनकी सर्वांग सुंदरी भामनी को मेरे लिए मांग लाओ। ये सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर जी के आगे बैठकर उनसे आज्ञा की ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नर सिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसे शिव जी की शरण
ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से पुरुष अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने परेशान होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना दिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। राजा पृथु ने कहा हे नारद जी, ये तो अपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप ये भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी ने कहा उसने छूटने पर वह बर्बर नाम में विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्य राज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी के युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित हो कैलाश पर जाकर शिव जी से जब वृत्तांत कहा कि ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वंशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी शायद जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ा है। अब वह सागर पुत्र उस आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से ये सब कुछ सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवरे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा ने शुरू किए। मेरी बेरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे।
ये देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब सुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची। शिविर ने अपने उदर में गुप्त कर दिया, स्वयं भी अंतर ध्यान हुई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुभ अशुभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों, जिनमें गणेश स्वामी कार्तिक जी भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। बोल साचे दरबार की